जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2017 का पुराना पेपर। 2017 में जो पूछा गया था 2017 19 अगस्त, ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर रहेगा। इसको हम पूरे 15 जीके इसके हम देखने वाले हैं जो पूछा गया था। इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि वो पूरे 15 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हमको क्लियर हो कहाँ से आए थे और उसके आसपास की चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 15 क्वेश्चनों के बारे में, क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या नेक्स्ट आने वाला है और उसके बारे में और भी हम जानकारी। तो 15 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन था किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया। तो क्वेश्चन ये था, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया। क्वेश्चन अच्छा था। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया। ऑप्शन में दे रखा था 1950, 1947, 1965 और 1971। इसका सही आंसर हो जाता 1950। 1950 में भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ है, ये याद रखना है। 1950 में भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, बाकी इसमें युद्ध हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए, किस किस सन में हुए। तो 1947 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ और 1999 में युद्ध हुआ। अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए हैं, याद रखना है। ये आज़ादी के समय युद्ध हुआ है, आज़ादी के समय युद्ध हुआ है 1947। 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में। तो 1971 से याद रखना है, 1971 से कौन सा नया देश बना? तो बांग्लादेश। पाकिस्तान का भाग था बांग्लादेश। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है, युद्ध होता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में बना। दूसरी चीज हमें याद रखना है 1999 का युद्ध, ये पूछा जाता है कारगिल का युद्ध कब लड़ा, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया? तो कारगिल का युद्ध लड़ा गया 1999 में, याद रखना है, भारत पाकिस्तान के बीच। ये क्वेश्चन और आता है कि कारगिल युद्ध के समय भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम याद रखना है ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो ऑपरेशन चला उसका नाम याद रखना है ऑपरेशन विजय चलाया गया है। इतनी चीजें इसमें याद रखना है। यदि यहाँ पे 1999 के टाइम पे पीएम पूछता है तो अटल बिहारी वाजपेयी याद रखना है। 1999 के युद्ध के समय भारत का पीएम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है। 1965 के समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे पीएम कौन थे? ये याद रखना है। तो लाल बहादुर शास्त्री, ये भी पूछा जाता है। हमने देखा 1965 के युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था और पीएम कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था। 1971 की बात करें तो 1971 में हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, वीवी गिरी। और इस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये याद रखना है। तो हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुआ है। एक आज़ादी के समय, जब आज़ादी के समय युद्ध हुआ तो याद रखना है आज़ादी के समय इंग्लैंड का पीएम पूछा जाता है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो क्लीमेंट एटली था, ये याद रखना है, क्लीमेंट एटली था। यहाँ पे भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर याद रखना है माउंटबेटन था। और यदि यहाँ पूछा जाता है कि आज़ादी के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी, याद रखना है, जेबी कृपलानी। ये पूछे जाते क्वेश्चन है। तो आज़ादी के समय इंग्लैंड का पीएम क्लीमेंट एटली, भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन
और कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कृपलानी था, जेबी कृपलानी था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। कौन? राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे और लाल बहादुर शास्त्री पीएम था। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी पीएम थी। 1999 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। कारगिल का युद्ध हुआ था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इन सभी युद्ध में भारत की विजय हुई थी। इन सभी युद्ध में भारत जो है विजय हुआ था। इतनी चीजें हमें इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ये आसान सा क्वेश्चन था। भारतीय संघ में कितने राज्य थे? कितने राज्य थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय 29 राज्य थे, जबकि ये 17 की बात है। तो अब याद रखना है 29 याद नहीं रखना है, अब याद रखना है 28। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो दोनों को याद रखना है, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1873 क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी? किस संगठन की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन था 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो याद रखना है, उसका नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आते रहता है। 1873 ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। अब हम ज्योतिबा राव फुले की बात करें तो बालिका विद्यालय यदि क्वेश्चन आता है, बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने। दूसरी चीज पूछता है इसके पुस्तक के बारे में, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, इसकी पुस्तक का नाम याद रखना है गुलामगिरी, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है ज्योतिबा राव फुले, इनकी वाइफ का नाम सावित्रीबाई, ये याद रखना है। इनको पहली महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है, पहली महिला शिक्षिका थी ये। तो इतनी चीजें हमें ज्योतिबा राव फुले के बारे में याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ होती है? महाराष्ट्र में ही होती है। तो याद रखना है ज्योतिबा राव फुले, महात्मा ज्योतिबा राव फुले किस संगठन से जुड़े हुए हैं? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने ही किया था। गुलामगिरी की स्थापना, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी वाइफ का नाम है जो सावित्रीबाई, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका कहलाती है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये पूछा था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये पूछा था। तो याद रखना है इसका नाम है परम 8000। परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसके याद रखना है किस लैब में बनाया गया? तो CDEC पुणे, ये पूछा जाता है। CDEC पुणे इस लैब में बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? इसका नाम पूछा जाता है P विजय भास्कर, इसका नाम याद रखना है P विजय भास्कर, इसका नाम याद रखना है। हमने देखा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो बना वो कौन सा था? परम 8000 था। किस लैब में बना? CDEC पुणे में बना, ये भी पूछा जाता है। किस लैब का नाम किस सन में बना? 1991 में पूछा जाता है। उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है जिसने बनाया, P विजय भास्कर। अब हम देखते हैं भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर। भारत में वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि है, याद रखना है परम सिद्धि। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में वर्तमान में सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि है। इससे पहले प्रत्युष का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो अब कौन है? परम सिद्धि है, ये याद रखना है। इतनी चीजें हमको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था।
क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? क्वेश्चन ये था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है। अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो ऑप्शन में मंदसौर था। मंदसौर बिल्कुल सही आंसर है। अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है मंदसौर। यदि मंदसौर ऑप्शन में नहीं है तो हमको देखना है नीमच देखना है, लेकिन मंदसौर यदि ऑप्शन में है तो मंदसौर ही लगाना है। नेक्स्ट हम आसपास की चीजें देखते हैं। एमपी का एक क्वेश्चन था, यदि एमपी से आए कि हीरा उत्पादन वाला राज्य यदि पूछा जाए तो हमको याद रखना है पन्ना। ठीक, मैग्नीज के लिए यदि पूछा जाता है, मैग्नीज उत्पादन में टॉप पे पूछा जाता है तो हरवेली बालाघाट याद रखना है। और यदि पूछा जाता है तांबा उत्पादन में कौन सा जिला टॉप में है, तो तांबा उत्पादन में जो है मलाजखंड टॉप में है, जो किस जिले में आएगा? बालाघाट जिले में आएगा, बालाघाट जिले में। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है, एक पूछा जाता है एस्बेस्टास जो है एक धातु होती है एस्बेस्टास, इसके उत्पादन में प्रथम जिला यदि पूछा जाता है तो झाबुआ याद रखना है, झाबुआ। और यदि टंगस्टन के बारे में पूछा जाता है, टंगस्टन उत्पादन जिला कौन सा है? तो ये होशंगाबाद, ये याद रखना है। ये टंगस्टन वही है जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, जिसका डब्ल्यू संकेत होता है, तो इसके उत्पादन में होशंगाबाद, ये याद रखना है। यदि पूछा जाए गजेड़ियों का शहर पूछा जाता है तो बुरहानपुर याद रखना है। लेकिन गांजा उत्पादन में प्रथम जिला पूछा जाता है तो खरगोन याद रखना है। खंडवा खरगोन दोनों को ही सुनहरे जिले इसीलिए हम कहते हैं, सुनहरे जिले हम कहते हैं। क्वेश्चन आता है सुनहरे जिले के नाम से किसको जाना जाता है? खंडवा खरगोन को। गांजा उत्पादन में यही टॉप में है, लेकिन गजेड़ियों का शहर बुरहानपुर को कहा जाता है। इतनी चीजें याद रखना है। और यदि पूछा जाए बागियों का गढ़ पूछा जाए तो बागियों का गढ़ है भिंड और मुरैना जो है इसको बागियों का गढ़ कहते हैं। इतनी चीज याद रखना है। अच्छा, कौन सा राज्य है जिसमें कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है? ये पूछा जाता है कड़कनाथ मुर्गा के बारे में। कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है झाबुआ में। एमपी के अंदर किसको जीआई टैग मिला है? तो कड़कनाथ मुर्गा को, याद रखना है, झाबुआ के अंदर। ठीक, जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद इसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, 10 वर्षों के लिए रहता है। 2004 में पहली बार भारत में जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को भारत में। यदि क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय। कब मिला? 2004 से मिला। किस एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 के एक्ट के तहत जो है, अधिनियम के तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये टैग होता है, एक खास पहचान होती है उस स्थान की, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो कड़कनाथ मुर्गा फेमस है झाबुआ में, तो यहाँ से जीआई टैग मिला है कड़कनाथ मुर्गा को, झाबुआ से, ये याद रखना है। तो इतनी चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन आया था गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपी। तो क्वेश्चन ये था गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपी पूछा गया था। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपी पूछा गया था, तो इसका आंसर सही हो जाता पुर्तगाल। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपी था पुर्तगाल। यहाँ से बहुत कुछ याद रखना है। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार कर लिया? 1510 में अधिकार कर लिया। गोवा को कब छोड़ा? तो 1961 में छोड़ा, ये याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ? 1987 में जो है गोवा जो है वो स्वतंत्र होता है और राज्य बनता है। गोवा जो बनता है वो 25वें नंबर का राज्य बनता है 1987 में। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है कि गोवा को अधिकार में लेने वाला
पहला तो गोवा को अधिकार में लिया पुर्तगालियों ने, 1510 में गोवा को अधिकार कर लिया। 1961 को गोवा को छोड़ दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। 1987 में गोवा जो राज्य बना, 25वां राज्य बना भारत का। और इसके बाद याद रखना है पुर्तगालियों से पुर्तगाली से जो आया था, यह पूछा जाता है प्रथम पुर्तगाली यात्री तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया पूछा जाता है, तो याद रखना है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। ठीक, भारत आने के बाद सबसे पहले कहाँ पे उतरा, तो कालीकट बंदरगाह पे उतरा। ठीक, जब भारत में पहुंचा तो भारत का कौन सा शासक था जिसने इसका स्वागत किया, तो उसका नाम याद रखना है जमोरिन याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है पुर्तगाली या वास्को डी गामा कौन से मार्ग से होकर भारत आया, तो उस मार्ग का नाम पूछा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप ये मार्ग से होकर आया। दूसरी चीज पूछा जाता है भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है, वास्को डी गामा को जाता है। इतनी चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। पूछा जाता है वास्को डी गामा के जहाज का नाम क्या था, तो सान मारिनो याद रखना है, सान मारिनो। तो इतनी चीजें हमने देखा कि गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय पुर्तगाल था। वो पुर्तगाल से ही वास्को डी गामा आया था भारत। किस मार्ग से होकर आया था, केप ऑफ गुड होप। किसने स्वागत किया था, जमोरिन। कहाँ उतरा था, कालीकट बंदरगाह पे। कब आया था, 1498 में। उसके जहाज का नाम क्या था, सान मारिनो। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगाल को याद रखना है। लेकिन भारत के अंदर तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्रा है। इतनी चीजें याद रखना है। गोवा कब आजाद हो, कब स्वतंत्र हुआ याद रखना है। कब राज्य बना, कब इसको छोड़ दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा, और कब अधिकार किया गया, ये सारी चीजें हमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन समय में कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था, तो ये क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाता है इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज अब इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज, ये सभी को पता है। तो प्राचीन समय में इलाहाबाद प्रयाग के नाम से जाना जाता था, अब इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पड़ेगा, यूपी के अंदर पड़ता है। इतनी चीजें याद रखना है। यूपी के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट याद रखना है। यूपी जो है वो जनसंख्या में बड़ा जिला है, जनसंख्या में बड़ा जिला है। दूसरी चीज याद रखना है, यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें। और यहाँ पे जिले जो है वो कितने हैं, तो यूपी के अंदर जो है वो 75 जिले हैं। पूछा जाता है सबसे अधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। विधानसभा की 404 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इतनी चीज यूपी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने देखा प्रयागराज किसका नया नाम है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का प्राचीन में नाम क्या था, प्रयाग था। ठीक, यूपी में पड़ेगा। यूपी जनसंख्या के मामले में बड़ा राज्य है। लोकसभा की सीटें यूपी में सबसे ज्यादा है। सभी राज्यों में ये सीटें ज्यादा है। लोकसभा की सीटें यूपी में ज्यादा है, 80 है। विधानसभा की सीटें भी यूपी में सबसे ज्यादा है, 404 है। राज्यसभा की सीटें भी यूपी में सभी राज्यों से ज्यादा है, 31 है। विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 100 है, जो सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे जिले भी सबसे ज्यादा है, 75। इतनी चीजें यूपी के बारे में याद रखना है, जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, बाणसागर बांध किसके नाम पर रखा गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। बाणसागर बांध किसके नाम पर रखा गया क्वेश्चन था। तो बाणभट्ट याद रखना है। बाणभट्ट नाम से स्पष्ट है कि बाणसागर बांध जो है किसके नाम पर रखा गया, बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। इतनी चीज याद रखना है। बाणसागर की बात करें हम, तो ये सोन नदी पे है। सोन नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, तो शहडोल जिला में बना हुआ है। शहडोल में बना हुआ है। इसका दूसरा नाम यदि पूछता है, इसका नाम अन्य नाम, तो गोविंद वल्लभ पंत
बांध इसका दूसरा नाम है। तो याद रखना है बाण सागर, बाण से क्या मारेंगे, सोन चिड़िया को मारेंगे। तो सोन नदी पे ही बाण सागर बांध बना है और किसके नाम पर है, बाण भट्ट के नाम पर है। इसका नया नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत है। एक क्वेश्चन आता है बाण सागर बांध जो है किसकी संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो ये बांध यूपी, बिहार और एमपी, इस बांध से तीनों राज्यों में सिंचाई होती है, यूपी, बिहार, एमपी। तो तीनों की संयुक्त परियोजना है क्या, बाण सागर बांध। इतनी चीजें हमको यहाँ से याद रखना है। सोन नदी की हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का प्रथम जज पूछा गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का प्रथम जज पूछा गया था। तो याद रखना है एम हिदायतुल्ला, ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का प्रथम जज एम हिदायतुल्ला। यदि वर्तमान में पूछा जाता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो है रवि विजय मलिमथ जो है, ये वर्तमान में चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के। पहला पूछे तो एम हिदायतुल्ला याद रखना है। यदि पहली महिला पूछता है, पहली महिला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जज पूछता है तो याद रखना है सरोजनी सक्सेना थी। इतनी चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट याद रखना है हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में है, जबलपुर में है। इसके दो खंडपीठ हैं, ये दो खंडपीठ याद रखना, पूछा जाता है कहाँ कहाँ पे है, इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक, इतनी चीजें हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम जज पूछा था एम हिदायतुल्ला। वर्तमान में कौन है, विजय मलिमथ है। सरोजनी सक्सेना पहली जज महिला और जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और यहाँ पे दो खंडपीठ है इसके, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है। इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1900, ये क्वेश्चन था 1991 के आर्थिक 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री का नाम पूछा गया था कि ये वित्त मंत्री कौन थे। तो याद रखना है मनमोहन सिंह, उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो याद रखना है 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे, ये पूछा गया था मनमोहन सिंह। अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि क्वेश्चन आए कि भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत कब होती है तो 1991 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा था, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो याद रखना है गोवा। सबसे बड़ा यदि बड़ा राज्य पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान याद रखना है। और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछता है तो यूपी, और सबसे छोटा पूछता है तो सिक्किम याद रखना है। इतनी चीजें याद रखना है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में जो है, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस है, और सबसे छोटा जो है वो वेटिकन सिटी है। यदि विश्व में आता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा, देश कौन सा है तो रूस है, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो है वो चीन के पास है, और सबसे कम कहाँ पे है, वेटिकन सिटी में है। तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा चीन और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा रूस। इतनी चीजें याद रखना है। भारत का नंबर जनसंख्या में दूसरा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का नंबर जनसंख्या में दूसरा है, दूसरा बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। तो इतनी चीजें हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या पूछा गया था। उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के सीएम बनने वाले, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। उमा भारती के बाद
सीएम पूछा था कि उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश में कौन सीएम बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाता बाबूलाल गौर। इसका सही आंसर हो जाता बाबूलाल गौर। तो हमें ये याद रखना है कि वर्तमान में जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले कौन थे, कमलनाथ थे। इससे पहले कौन थे, तो फिर शिवराज सिंह चौहान थे। इससे पहले कौन थे, बाबूलाल गौर थे। और इससे पहले कौन थी, उमा भारती थी। उमा भारती से पहले कौन थे, दिग्विजय जो है ये थे। तो हमें लास्ट का सीक्वेंस याद रखना है कि अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, इससे पहले कमलनाथ थे, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान फिर से थे, फिर बाबूलाल गौर, इसके बाद इससे पहले उमा भारती से पहले दिग्विजय सिंह। ये सीक्वेंस याद रखना है। यदि हम सीएम की बात करें तो एमपी का पहला सीएम कौन था, रविशंकर शुक्ल पहला सीएम था। और पहली महिला की बात करें तो उमा भारती पहली महिला सीएम थी एमपी के अंदर। इतनी चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। याद रखना है एमपी के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1977, 1980 और 1992 में। क्वेश्चन आता है एमपी के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो एमपी के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 77, 80 और 92 में। 77 और 80, 92 याद रखना है। 3 बार ही अभी तक एमपी के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या पूछा गया था, पूछा ये था सिखों के 9वें गुरु कौन थे। सिखों के 9वें गुरु का नाम पूछा था। तो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह। ये सिखों के 9वें गुरु थे। अब हम बात करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से बनेगा। तो यहाँ यदि क्वेश्चन पूछता है सिखों के फर्स्ट गुरु का यदि नाम पूछता है तो वो थे गुरु नानक देव थे। जो पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। इनका जन्म कहाँ होता है, पूछता है तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। ये याद रखना है। 5वें गुरु का नाम याद रखना है, 9वें गुरु का नाम याद रखना है और 10वें गुरु का नाम याद रखना है। 5वें गुरु की बात हम करें तो गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने क्या बसाया, तो इन्होंने बनाया अमृतसर स्वर्ण मंदिर का गोल्डन टेम्पल का निर्माण इन्होंने करवाया। याद रखना है अर्जुन देव को फांसी कौन देता है, जहांगीर। किस मुगल शासक ने अर्जुन देव को फांसी दिया, या 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया, तो जहांगीर इसको फांसी देता है। और 9वें गुरु की बात करें हम तो ये तेग बहादुर जो है ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनको किसने फांसी दिया, औरंगजेब ने। तो याद रखना है जहांगीर फांसी देते हैं अर्जुन देव को और औरंगजेब ने फांसी दिया तेग बहादुर को। तो 9वें गुरु को फांसी औरंगजेब, 5वें गुरु को फांसी जहांगीर। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। 10वें गुरु का यदि नाम पूछे तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु हैं। याद रखना है जफरनामा इनकी पुस्तक है जिसमें सिख धर्म के बारे में बताया गया है। गुरु अर्जुन देव के बारे में गुरु गोविंद के बारे में याद रखना है कि खालसा पंथ, एक क्वेश्चन आता है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो खालसा पंथ के संस्थापक का नाम यदि पूछता है तो गुरु गोविंद सिंह। इतनी चीजें हमें यहाँ से याद रखना पड़ेगा। 10वें गुरु, 9वें गुरु, 5वें गुरु के बारे में किसने फांसी दिया, ये सारी चीजें हमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या पूछा गया था, सिविल अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन ये भी अच्छा था। सिविल अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, सिविल अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1930 से होती है। तो ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। याद रखना है महात्मा गांधी की हम बात करें तो 1869 में इनका जन्म होता है। 1948 में इनकी मृत्यु होती है। 10 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है। महात्मा गांधी की बात करें तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए। क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए, 1893 में। 1915 में ये वापस आए। तो यदि क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी भारत वापस कब आए, 1915 में आए।
9 जनवरी को आए, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। प्रवासी दिवस के रूप में 1916 याद रखना है साबरमती की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना पूछता है 1916। 1917 में याद रखना है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन यहाँ से पूछा जाता है, चंपारण आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? 1917 में। महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया? बिहार में। और नील की खेती के विरोध में ये शुरू किया गया था, नील की खेती के विरोध में। और महात्मा गांधी ने यहाँ पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी, क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी सब पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की? चंपारण आंदोलन में। और यदि भारत के बाहर सत्याग्रह की शुरुआत यदि पूछता है तो साउथ अफ्रीका में। 1917 में याद रखना है मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मिल मजदूर आंदोलन कहाँ संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल यहाँ पे करते हैं, तो यदि क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया? 1917 में। मिल मजदूर आंदोलन मिल मजदूर आंदोलन गुजरात में। 1918 की बात हम करें तो ये खेड़ा आंदोलन, ये भी गुजरात का आंदोलन है। यहाँ पे महात्मा गांधी ने कर मत दो का नारा दिया था, याद रखना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था 1930 सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 इसमें पूछा गया था। 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। 1930 में याद रखना है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं जो पूछा गया था। 1942 में फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन ये चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और यहाँ पे करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई का यहाँ पे नारा देते हैं। तो इतनी चीजें याद रखना है। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं उनको याद रखना है। यंग इंडियन ओपिनियन याद रखना है। हरिजन याद रखना है, हरिजन इसकी पुस्तक का नाम है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी पुस्तक का नाम है। इतनी चीजें याद रखना है महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था फोर्ट विलियम कोलकाता खालिस्तान नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन अच्छा था। फोर्ट विलियम कोलकाता खालिस्तान नदी के किनारे है, तो इसका सही आंसर हो जाता हुगली। फोर्ट विलियम, यदि क्वेश्चन आए कि कोलकाता किस नदी के किनारे है तो भी हुगली आएगा। फोर्ट विलियम किला ये कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। और यदि फोर्ट विलियम किला किस नदी के किनारे पूछा जाए तो ये भी हुगली में ही है। एक आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन ये था लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पे पूछा गया था, तो ये होता है 5 वर्ष का। ये याद रखना है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजतरंगिणी के लेखक का नाम पूछा गया था, इसका नाम है कल्हड़। तो इतने ही क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन जीके के हैं वो सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल में देखा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांस हैं और इससे आसपास की चीजें ही पूछी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।